हेलो एवरीवन, नमस्ते। पाथाव ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही अपने धार्मिक स्थलों के लिए प्रचलित रही है। उन्हीं धार्मिक स्थलों में एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है माता वैष्णो देवी का। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में कटरा में त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित है। ये भारत में त्रिमूला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की 3 मूर्तियां हैं। दाएं में देवी काली, बाएं में देवी सरस्वती और बीच में देवी लक्ष्मी पिंडी रूप में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी कहा जाता है। वैष्णो देवी गुफा की लंबाई 98 फीट है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर है और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। कटरा से भवन तक की दूरी अधिकतर श्रद्धालु पैदल ही तय करते हैं, लेकिन इसके अलावा हेलीकॉप्टर, खच्चर, बैटरी रिक्शा और पालकी से भी चढ़ाई पूरी की जाती है। हेलीकॉप्टर की सेवा सांझी छत तक ही है, जो कटरा से करीब 9.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वैष्णो देवी जाने के लिए श्रद्धालुओं को पहले कटरा पहुंचना पड़ता है। कटरा तक सीधे ट्रेन से पहुंचा जा सकता है या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन से बस के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। जम्मू से कटरा की दूरी करीब 44 किलोमीटर की है। इसके अलावा हवाई जहाज के जरिए भी जम्मू उतरकर कटरा के लिए जा सकते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ ही रही है। हर साल यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वैष्णो देवी मंदिर की जिम्मेदारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जिम्मे है। इसका गठन 1986 में किया गया था। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी के प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में फिर अपने केश भी धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने से या फिर इसमें स्नान करने से सारी थकावट और तकलीफ दूर हो जाती है। इसके बाद माता ने गुफा में प्रवेश करके 9 महीने तक तपस्या की और हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। फिर अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहा और फिर से गुफा में चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। ये देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णो ने महाकाली रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। वह स्थान यहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था पवित्र गुफा या भवन के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उनका सर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया। जिस स्थान पर उनका सिर गिरा था, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान मांगा।
माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई वक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। वैष्णो देवी मंदिर की कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है और माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर और उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह आयोजन की चिंता करने लगे और फिर सब केवल किस्मत पर ही छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में पधारी और उनके साथ भंडारा तैयार किया। भंडारा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस कन्या के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वो गायब हो गई थी और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी सी कन्या का स्वप्न आया और उसे स्पष्ट हुआ कि वो माँ वैष्णो देवी ही थी। माता ने श्रीधर को त्रिकुटा पर्वत पर गुफा का रास्ता बताया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना गया। तो ये थी माता वैष्णो देवी के भवन की कहानी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी।